हेलो। क्या आप सभी लोग को हमारी आवाज़ क्लियर आ रही है? तो एक लाइक करिए और सेशन को बताइए कि आप लोग को हमारा आवाज़ और हमारा जो वीडियो है वो क्लियर आ रहा है। ठीक है। हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारे शानदार से प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लस पे, जिस पे आपको जवाहर नवोदय की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है वहां जाने के लिए। ठीक है। हमारा एक बैच है टाइटन 2.0, जिस पे आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उस पे पेमेंट का कोई ये नहीं है कि आपको उसमें पेमेंट करना है तब आप पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई डिमांड नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, चीज़ नहीं है। हम लोग सिर्फ आप लोग को चाह रहे हैं कि आप लोग को जो भी एजुकेशन मिले बिल्कुल फ्री मिले और हम उसका जरिया बन सकें। ठीक है। तो इस टाइटन 2.0 बैच में आपको सिर्फ ज्वाइन होने के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है। हर सेशन को लाइक करना, यही आपका फीस होगा। ठीक है। और उसके लिए आपको हमारे साथ और बने रहने के लिए आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी तरह का क्यूरी है कि ये चीज़ क्या होता है, इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, या एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको वहां पे सारा चीज का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन पूछते हैं तो वहां पे आपको उसका समाधान हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फॉसिल्स एंड फ्यूल। ठीक है। फॉसिल फ्यूल, कंबशन एंड फ्लेम, चैप्टर सेकंड है केमिस्ट्री का। ठीक है। टोटल केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के टोटल 10 चैप्टर है, जिसमें से हम लोग 2 चैप्टर पढ़ लिए। जिसमें से हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़े हैं? सबसे पहला चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है फिजिक्स का। फिजिक्स का हम लोग पढ़ चुके हैं फोर्स एंड प्रेशर। ठीक है। और केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल। ये केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है फॉसिल फ्यूल कंबशन फ्लेम। ठीक है। बहुत बड़ा नाम लग रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा तोप चीज नहीं है, बहुत ही आराम से ये चैप्टर हो चुका है। ठीक है। निकल चुका है। हम लोग 2 लेक्चर इसमें देख लिए हैं। ठीक है। अब हम लोग आज देखेंगे फ्लेम के बारे में। हम लोग फ्यूल पढ़ लिए, फ्यूल क्या होता है, ईंधन क्या होता है, वह सारा चीज फ्यूल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। हम लोग कंबशन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कंबशन किसको कहते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंस क्या होता है, और इग्निशन टेम्परेचर और फायर एक्सटिंग्विशर किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जाएंगे फ्यूल सॉरी फ्लेम के बारे में। ठीक है। क्या? फ्लेम के बारे में, फ्लेम कैसे वर्क करता है और फ्लेम का स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। ठीक है। तो चलिए आज का लेक्चर अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग आज अपने क्लास के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है। आज का हमारा गोल क्या है कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? सबसे पहला टॉपिक है हमारा टूडेज गोल में, सबसे पहला टॉपिक है फ्लेम, कि फ्लेम क्या होता है। ठीक है। जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, फ्लेम देख रहे हैं ना, ये फ्लेम जो कैंडल का फ्लेम है। ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्लेम क्या होता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडल जल रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, आग नहीं है, यहाँ पे वैकेंट है, और यहाँ पे आपको पीला सा फ्लेम दिख रहा है। ठीक है। तो ये सारे चीज के बारे में पढ़ेंगे कि इस फ्लेम का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है। ठीक है। फ्लेम का स्ट्रक्चर पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ना है कि हमारे जो अर्थ पे, हमारे पृथ्वी पे जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा है, किस वजह से फैल रहा है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और पढ़ेंगे क्या? एसिड रेन। ठीक है। हाँ, एसिड रेन क्या होता है और वो किस रेन को हम लोग एसिड रेन कह सकते हैं, और वो कैसे फैलता है, किस तरीके से होता है, उसका कारण क्या है और उसका बचाव क्या है। ठीक है। सबसे ज्यादा एसिड रेन जो होता है वो होता है पॉल्यूशन की वजह से। ठीक है। पॉल्यूशन की वजह से वो लोग हम लोग वो सारा चीज आगे पढ़ेंगे, देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर का, एक एक टॉपिक करके। पहला टॉपिक हमारा है फ्लेम। ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं अपने शानदार से टॉपिक पे, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फ्लेम। फ्लेम किसे कहते हैं? ठीक है। फ्लेम किसे कहते हैं? पहला है सब सम सब्सटेंस टर्न इनटू वेपर व्हेन दे बर्न फ्रॉम फॉर्मिंग फ्यूल, फॉर्मिंग फ्लेम। ठीक है। क्या बोल रहा है? कुछ सब्सटेंस जो होते हैं
वो वेपर बन जाते हैं, मतलब कि वेपर बन जाते हैं, ठीक है। कुछ सब्सटेंस जब भी वो जलते हैं तो वेपराइज हो जाते हैं, मतलब कि गायब हो जाते हैं हवा में, ठीक है। जलेंगे और हवा में गायब हो, कोई उसमें ये अपना अस्तित्व नहीं छोड़ेंगे कि वो कुछ जल रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई नहीं छोड़ेंगे। लेकिन कुछ क्या होते हैं, फ्लेम फॉर्म करते हैं, तो कुछ फ्लेम फॉर्म करते हैं, जैसे ये कैंडल, कैंडल जलेगा, ठीक है, कैंडल इतना बड़ा रहता है लेकिन जलते जलते वो गायब हो जाता है। कहाँ गायब हो जाता है, वो हवा में गुल खुल जाता है, हवा में उड़ जाता है वेपर बन के, ठीक है। और लास्ट में बस थोड़ा सा कैंडल बचता है, वो ना के बराबर, ठीक है। तो ये फ्लेम के से जलता है लेकिन फिर ये गायब हो जाता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल केरोसिन ऑयल, ठीक है, मोल्टेन वैक्स, राइज ऑफ द विक थ्रो द विक, ठीक है, इवापोरेशन इवापोरेट एंड द बर्न विद द फ्लेम, ठीक है। तो क्या क्या है, जैसे कि केरोसिन ऑयल को अगर आप जलाइएगा, ठीक है, तो फ्लेम के साथ जलेगा लेकिन वो गायब हो जाएगा, कोई भी अपना ये क्या बोलते हैं बाय प्रोडक्ट नहीं छोड़ेगा कि जलने के बाद कुछ अवशेष उसका बच जाता है, वैसा कुछ वो नहीं छोड़ता, ठीक है। केरोसिन ऑयल हो गया या मोल्टेन वैक्स हो गया, पिघला हुआ मोम हो गया है, समझा। इस तरीके का चीज जो होता है वो फ्लेम के साथ जलता जरूर है लेकिन वो वेपोराइज हो जाता है, गायब हो जाता है, ठीक है। और क्या, चारकोल हाउ एवर डज नॉट वेपराइज, इट गिव्स इट जस्ट ग्लो व्हेन बर्न, ठीक है। चारकोल वगैरह जैसे कोयला, ठीक है, कोल, क्या, कोल, कोल हो गया या चारकोल हो गया या ये वुड तो नहीं, वुड तो फ्लेम जनरेट करता है, लेकिन कोल हो गया या चारकोल हो गया, ये सारा चीज जो है वो फ्लेम जनरेट नहीं करता, वो सिर्फ ग्लो करता है, वो सिर्फ जलता है। आप लोग कोयला जरूर जलाए होंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कोयला जब आप जलाते हैं, ठीक है, कोयला जब आप जलाते हैं तो किस तरीके का रहता है, ऐसे शेप, किसी भी शेप का तो कोयला होता है, ठीक है। उसको जब आप जलाइएगा तो उसमें क्या आएगा, सिर्फ ऐसे ग्लो आएगा, सिर्फ ऐसे ऐसे ग्लो आएगा, वो जलने लगेगा, ठीक है, जलने लगेगा और फिर वो धीरे धीरे जल के खत्म हो जाएगा, उसमें किसी भी तरीके का फ्लेम नहीं होता, उसमें आग नहीं लगता है, ठीक है, वो सिर्फ ग्लो करके जलेगा और वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये होता है चारकोल का या कोल का, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द टाइप्स ऑफ फ्लेम डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल, ठीक है। क्या बोल रहा है, टाइप्स ऑफ फ्लेम, फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कि हवा में ऑक्सीजन कितना उसको मिल रहा है जलने के लिए, उस पर डिपेंड करता है कि फ्लेम किस तरीके का होगा, ठीक है। फ्लेम किस तरीके का होगा ये डिपेंड करेगा किस पे, ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा। लो ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन कम है, ठीक है, लो ऑक्सीजन यानी इनकम्प्लीट बर्निंग क्रिएट ए येलो फ्लेम, ठीक है, जैसे कैंडल हो गया, केरोसिन लैंप हो गया, ठीक है। जैसे लो ऑक्सीजन, जब किसी भी चीज को लो कम ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, किसी भी चीज जो जल रहा है, जो फ्लेम अगर जल रहा है, ठीक है, जो आग लगा हुआ है, फ्लेम निकल रहा है, धधक रहा है कोई भी चीज, ठीक है, अगर उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिलेगी ना तो क्या होगा, वो पीला कलर का जलेगा, कैसे जलेगा, पीला कलर का, ठीक है, येलो कलर का जलेगा। जैसे यहाँ पे ये फ्लेम जल रहा है, ठीक है, इस फ्लेम को कैसे देख रहे हैं, येलो कलर का जल रहा है। आप लोग अगर, आप लोग के टाइम तो नहीं, अपने थोड़े बड़े भैया होंगे या घर पे कोई थोड़े बड़े होंगे तो उनसे जरूर पूछेगा कि मिट्टी का तेल का जो होता है केरोसिन ऑयल, ठीक है, मिट्टी के तेल का लैंप एक आता था, ठीक है, लालटेन जिसको बोलते हैं, वो किस तरीके का रहता था, ठीक है, वो हम देखो बना के दिखाते हैं तुमको, थोड़ा सा ध्यान देना। वो इस तरीके का रहता था, ठीक है, ये नीचे में रहता था इस तरीके का, और इस पे फ्लेम जलता था, इसमें मिट्टी का तेल भर आता था, और इस तरीके का ये एक ग्लास रहता था शीशे का, ठीक है, ये एक इसका कवर रहता था, ठीक है, और यहाँ पे इस पे फ्लेम जलता था, इस पे फ्लेम जलता था, ठीक है। तो ये होता था लैंप या लालटेन बोलते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये जो ग्लास होता था इसके वजह से इसमें बहुत कम ऑक्सीजन आता था, क्योंकि इसी से ऑक्सीजन भी आ रहा है ऊपर से, ठीक है, ऊपर से ऑक्सीजन भी आ रहा है और ऊपर से तुम्हारा जो जल रहा है तो यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है ये भी इसी से निकल रहा है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे जो रहता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम रहता है, बहुत सारे में यहाँ नीचे भी छेद रहता था, ठीक है, नीचे की तरफ एक छेद रहता था जिससे ऑक्सीजन यहाँ आता था, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का मात्रा इसको बहुत कम मिलता था, इसलिए ये बहुत ज्यादा पीला जलता था और ब्राइट जलता था, इसीलिए इसको घर पे यूज करते थे एज ए
इमरजेंसी लाइट, ठीक है। पहले इमरजेंसी लाइट वगैरह नहीं होते थे, ठीक है, ना ही ये क्या बोलते हैं इन्वर्टर बहुत ज्यादा सभी के घर पे था। तो ये जो चीज था ये हर जगह होता था और इसीलिए इसमें हल्का इसमें ऑक्सीजन आता था, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा येलो रोशनी जनरेट कर सके, बहुत ज्यादा लाइट दे सके, ठीक है। तो ये हो गया जब लो ऑक्सीजन रहेगा तो किस तरीके का फ्लेम जलेगा, कैसा, लो ऑक्सीजन में येलो चलेगा, क्योंकि वहां पे इनकम्प्लीट बर्न होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। यहां तक सभी को क्लियर है, ये टॉपिक सभी को क्लियर है लो ऑक्सीजन वाला, ठीक है। चलो तो हाई ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं। जब किसी भी चीज को हाई ऑक्सीजन मिलेगा है, किसी भी फ्लेम को जब तुम हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करोगे, बहुत ज्यादा अच्छे अमाउंट में उसको ऑक्सीजन दोगे, तो वो किस तरीके का फ्लेम जनरेट करेगा, कंप्लीट बर्निंग क्रिएट ए ब्लू फ्लेम, ठीक है। कंप्लीट बर्निंग कैसा फ्लेम क्रिएट करेगा, ब्लू फ्लेम, ब्लू कलर का। जैसे तुम एलपीजी गैस वगैरह में देख लो, देखो यहाँ पे हम फिगर बना के लाए हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो एलपीजी में कैसा है, ब्लू फ्लेम जनरेट हो रहा है, कैसा, नीले कलर का आग लगा हुआ है, क्यों, क्योंकि इसको बहुत अच्छे अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। इसके चारों तरफ खुला हुआ है, ठीक है, इसको चारों तरफ खुला हुआ है और इसको आराम से सारा ऑक्सीजन मिल रहा है, इसको जलने में किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं हो रहा, इसको ऑक्सीजन आराम से मिल रहा है। तो यहाँ पे होता है कंप्लीट बर्निंग या कंप्लीट कंबशन भी बोल सकते हो, ठीक है, कंप्लीट कंबशन या कंप्लीट बर्निंग, जिसमें ब्लू फ्लेम मिलता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है फ्लेम क्या होता है, किस बात को हम लोग फ्लेम कहते हैं, फ्लेम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, येलो फ्लेम होता है और ब्लू फ्लेम होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, फ्लेम का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर, फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। जैसे हमारा एक ढांचा है, हमारे शरीर का एक ढांचा है, क्या हमारे शरीर का स्ट्रक्चर है, क्या स्ट्रक्चर है, हमारा शरीर हड्डियों पे बना हुआ है, ठीक है। हमारे शरीर में कितने हड्डियां होती है, 206 ना होती है, 206, ठीक है, 206 होती है, पहले 208 होती है, फिर वो 2 हड्डी कहीं पे की टूट जाती है, ऐसा ही कुछ था, ठीक है। तो ये तो आपको मिराज भैया बताएंगे, ठीक है, बायोलॉजी, ठीक है। तो अब उनका सब्जेक्ट है, वो पढ़ाएंगे, वो बताएंगे कि क्या हड्डी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हम आपको किसका स्ट्रक्चर पढ़ा देंगे, फ्लेम का स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर नहीं, लेकिन फ्लेम का स्ट्रक्चर जरूर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये 3 तरीके का होता है, ठीक है, इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। फ्लेम का स्ट्रक्चर मेनली 3 पार्ट का होता है, सब एक सबसे अंदर, ठीक है, एक मिडिल पार्ट होता है और एक बाहर की तरफ का पार्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है फ्लेम का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब एक एक करके हम तीनों जोन, तीनों स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एक कैंडल है, फ्लेम का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बढ़िया से देखना, तुमको इसी फिगर से सारा चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तुमको टॉपिक जो लिखा हुआ है क्या बोलते हैं, थ्योरी पे जाने की जरूरत नहीं है, तुम फिगर देखो, फिगर पे हम तुमको समझा रहे हैं, ठीक है, तुम्हारा सारा चीज तुम्हारा फिगर पे ही क्लियर हो जाएगा कि क्या है। यहाँ पे देखो एक वैक्स है, ये मोमबत्ती है, ठीक है, एक मोमबत्ती जल रहा है, मोमबत्ती है और वे बर्न कर रहा है, मोमबत्ती जल रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 फ्लेम है का ये है, ठीक है, 3 फ्लेम है, एक एक करके तुमको फ्लेम दिखाते हैं क्या है। सबसे पहला फ्लेम देखना, ये जो है, ठीक है, ये तुम्हारा सबसे पहला फ्लेम है, ये पहला जोन हो गया फ्लेम का, ये हो गया इनर मोस्ट जोन ऑफ द अनबर्न वैक्स वेपर ब्लैक, ठीक है। सबसे अंदर का जो जोन हुआ इनर मोस्ट जोन, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पहला। सेकंड तुम्हारा जोन हो गया ये वाला, ठीक है, जो ये थोड़ा हम ये ब्लू, स्काई ब्लू से तुमको दिखा रहे हैं, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया सेकंड जोन, जिसको मिडिल जोन कहते हैं ऑफ पर्टिकुलर कंबशन। यहाँ पे पर्टिकुलर कंबशन हो रहा है, मिडिल जोन है, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ा जो फ्लेम है यहाँ पे आउटर मोस्ट, ये फिर तुमको येलो कलर से दिखा रहे, ठीक है, ये सबसे बड़ा है आउटर मोस्ट फ्लेम, ठीक है। यहाँ पे है आउटर जोन है, आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन ब्लू, ठीक है। तो अगर तुम ध्यान से देखेगा बच्चे, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तुमको हल्का हल्का बाहर की तरफ ब्लू हल्का सा दिख रहा होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है, ठीक है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है और यहाँ पे इसको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, क्योंकि ये सबसे बाहर की तरफ है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इसी को मिलेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है और हल्का सा ब्लू फ्लेम यहाँ पे जनरेट कर रहा है, ठीक है, ब्लू फ्लेम जनरेट कर रहा है।
और ये सबसे आउटर मोस्ट जो है सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है, यही सबसे ज्यादा गर्म होता है, ठीक है, आउटर मोस्ट ही सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है, ठीक है। मिडिल जोन जो तुम्हारा है वो पर्टिकुलर कंबशन है, मतलब कि पूरा नहीं जल रहा है, ठीक है, पूरा जल भी रहा है पूरा नहीं भी जल रहा है, मतलब कि एक बात होता है ना कि बीच का चीज है, ठीक है, बीच का चीज है, ना ही पूरा जल रहा है और ना ही पूरा बुझा हुआ भी है, ठीक है, तो ये बीच का चीज है। इसमें किस तरीके का इसमें हॉटनेस होता है, इसमें किस तरीके का गर्मी होता है, ये होता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट होता है, मतलब कि बीच का होता है, बिचौला जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको ठेठ भाषा में समझो बिचौला, ना ऊपर है ना बहुत ज्यादा तेज है ना बहुत ज्यादा बुद्धू है, जैसे तुम लोग, जैसे तुम लोग, ठीक है, तुम लोग हो ना, बिचौले ना हो तभी ना पढ़ने आ रहे हो, ठीक है, बहुत ज्यादा तेज रहते तो नहीं पढ़ने आते, और बहुत ज्यादा बुद्धू भी होते तो नहीं पढ़ते कि हमारा पढ़ाई से क्या वास्ता, हम लोग को पढ़ने से क्या लेना देना, लेकिन तुम लोग बीच के हो कि नहीं हमको पढ़ना है मेहनत करना है, ठीक है, तो तुम लोग मॉडरेट हो, ठीक है, तो ये बीच का हो गया। और इनर मोस्ट जोन है जो अनबर्न वैक्स है, वहां पे जो रहता है वहां पे ज्यादा हीट नहीं रहता, लीस्ट हॉट रहता है, कैसे, बहुत कम, ठीक है, बहुत कम गर्म रहता है, वहां पे तुम आराम से हाथ पार कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ऊपर से मोमबत्ती अगर तुम जला रहे हो उसके ऊपर से हाथ लेके जाओगे तो तुम्हारा हाथ जल सकता है, लेकिन तुम नीचे की तरफ से ले जाओगे ना तो तुम्हारा हाथ बहुत कम चांस है कि जलेगा, ये ट्राई मत करना, ठीक है, एक बात तुमको बता रहे, नहीं तो हाथ तो जला के बैठ जाओगे, बोलोगे कि सब भैया बता रहे थे पढ़ा रहे थे और तुम हाथ जला के बैठ गए, ठीक है, तो ये सारा चीज ट्राई नहीं करना, ठीक है। तो यहां तक सबको क्लियर है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम कैसा होता है, आउटर जोन होता है, मिडिल जोन होता है और इनर जोन होता है, तीन जोन होता है, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, ठीक है। इनर जोन में क्या है, इनर जोन इट लुक्स ब्लैक एंड कंटेन हॉट अनबर्न वेपर ऑफ द फ्यूल, इट इज द लीस्ट हॉट पार्ट, ठीक है, क्या है, इनर जोन सबसे जो नीचे वाला इनर जोन है अंदर वाला, वो किस तरीके का होता है, ब्लैक कलर का दिखता है, ठीक है, वहां पे रोशनी नहीं आता, ठीक है, जिसको कहते हैं दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा एक मुहावरा है, मुहावरा है दिया तले अंधेरा, मतलब कि जहां पे बत्ती जल रहा है, जहां पे तुम्हारा दिया जल रहा है, जहां पे मोमबत्ती जल रहा है उसी के नीचे अंधेरा है, तो ये मुहावरा यहीं से आया है, इसी के नीचे अंधेरा रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम जहां पे चलेगा ना तो उसके नीचे रोशनी नहीं आएगा, उसके चारों तरफ रोशनी हो जाएगा लेकिन उसके बीच में नीचे में रोशनी नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लैक पार्ट रहता है, यहाँ पे रोशनी नहीं रहता, ठीक है, एंड कंटेन हॉट, ठीक है, और ये थोड़ा गर्म भी होता है और अनबर्न रहता है, कैसा रहता है, अनबर्न, ठीक है, और ये सबसे कम गर्म होता है, ये एरिया सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। मिडिल जोन क्या है, इट इज ब्राइट एंड ग्लो वेयर पर्टिकुलर बर्निंग ऑफ द फ्यूल हैपन क्रिएटिंग मॉडरेट हीट, ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर फ्यूल जल रहा है, ठीक है, कुछ जल रहा है और कुछ नहीं भी जल रहा है, ठीक है, मॉडरेट फ्यूल जल रहा है और यहाँ पे मॉडरेट हीटिंग होता है, मतलब कि नॉर्मल हीटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे ये हो गया मिडिल जोन का कहानी, ठीक है। और आउटर मोस्ट जोन क्या है, इट इज नॉन ग्लोइंग बट हैज कंप्लीट बर्निंग ड्यू टू द पेनल्टी ऑफ एयर, ठीक है, इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये ज्यादा ग्लो नहीं करता, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्लो तुम्हारा बीच वाला ही पार्ट करता है, सबसे ज्यादा ग्लो तुम्हारा बीच वाला ही पार्ट करता है, लेकिन तुम्हारा आउटर मोस्ट जोन है जो ज्यादा ग्लो नहीं करता, लेकिन ये यहाँ पे कंप्लीट बर्निंग होता है, कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट बर्निंग होता है फ्यूल का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़िया मात्रा में मौजूद होता है, बाहर की तरफ ऑक्सीजन इसको अच्छा से मिलता है, ठीक है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का, ठीक है, ये फ्लेम का सबसे गर्म पार्ट होता है, सबसे ज्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये टॉपिक, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो अब इस टॉपिक को खत्म करने के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, जो हमारे पृथ्वी पे उथल पुथल हो रहा है, ठीक है, जो हमारे पृथ्वी पे उथल पुथल हो रहा है उसको हम लोग कैसे सुधार सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, उन सारे चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखो तुम लोग यूथ हो, ठीक है, तुम लोग यूथ हो, तुम लोग अभी क्या हो, अभी यंग हो, ठीक है, अभी तुम्हारा उम्र स्टार्ट हुआ है, अभी तुम लोग सीख रहे हो, ठीक है, जो सीखोगे वही तुम आगे इंप्लीमेंट करोगे, ये बात सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि तुम लोग कुछ अच्छी बातें सीखो, ठीक है, जो पढ़ाई है वो तो अलग बात है, लेकिन जो हम लोग तुमको बताते हैं वो चीज भी ध्यान रखा करो, ठीक है। तो
ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से बढ़ रहा है, ये सारा चीज अभी हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा आप लोग मूड फ्रेश कर लीजिए, 2 टॉपिक आपका हो चुका है। ठीक है, 2 टॉपिक हो गया। किसी को कोई परेशानी इन दोनों टॉपिक में अगर आ रही होगी, ठीक है, ऐसे तो हम एक एक वर्ड को, एक एक चीज को हम जो है पूरा डिटेल में जाके बताए हैं, ठीक है। हाँ, तो हम कह रहे हैं कि हम जो 2 टॉपिक अभी पढ़ाएं, फ्लेम और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम, ठीक है, वो तो हम पूरे डिटेल में जाके पढ़ाएं, एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट, एक एक आपको सेंटेंस, जो भी एक पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर वगैरह सारा डिटेल में समझाएं। अगर किन्हीं को भी कोई दिक्कत आ रहा है इस टॉपिक में बाय चांस, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल, हम जो बताए हैं कि हमारा जो कम्युनिकेशन का माध्यम है, ठीक है, हम ऑफलाइन तो है नहीं अभी फिलहाल, ठीक है, कि आप मेरे से सामने से आके कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा, हम आपको रिप्लाई कर देंगे, जवाब दे देंगे, ठीक है। ये सुविधा ऑफलाइन में बहुत अच्छे से होती है, लेकिन ऑनलाइन में इसका अल्टरनेट सुविधा भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके लिए आपको बस, आप लोग, हम जानते हैं कि सब लोग बहुत अच्छे से अपना टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, मोबाइल वगैरह सबको यूज करना आता है, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं कि आप लोग अभी 8 में 9th में है तो आपको ये सारा चीज नहीं आ रहा है, लेकिन आपको सारा चीज अच्छा से आ रहा है, तो वो चीज का फायदा आप लोग उठा सकते हैं। कैसे? आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है हमारा ज्वाइन कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, और वहां से आपको सारा चीज मिलेगा। किसी भी तरह का डॉट है, आप चैप्टर वाइज किसी भी जवाहर नवोदय से रिलेटेड डॉट है कि कट ऑफ क्या है वगैरह, ये सारा चीज, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, ये सारा चीज आपको, सारा चीज वहां पे टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया जाएगा, सारा चीज वहां पे आपको सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। यही है आपका कोर्स, ठीक है। बहुत से बच्चे पेड कोर्स में ज्यादा सुविधा मिलती, कुछ ज्यादा सुविधा में नहीं मिलती, यही आपको चीज, वो लोग भी आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कराएंगे जो पेड कोर्स चला रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वो भी आपको टेलीग्राम, क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में यही है कि आपको कैसे हम दोनों एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, ठीक है, तो वो यही है, किसी भी ऐप के माध्यम से जुड़ना, ठीक है। तो अभी हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है जो टॉपिक हम पढ़ाएं। चलिए, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ग्लोबल वार्मिंग, जिसके बारे में हम बता रहे थे। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है, ठीक है, इसको बढ़िया से पढ़िएगा और अपने जिंदगी में, ठीक है, ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करता है, ठीक है, तो ऐसा काम आप नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो पढ़ाई से यही सीख मिलेगी कि आपको कौन सा काम करना है, नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ना तो वो अलग बात है, लेकिन अपना जीवन भी पढ़ाई से सुधारते हैं लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। देखो, कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, जब जो बहुत सारे ईंधन जब जलाते हैं, ठीक है, जितने ज्यादा हम लोग ईंधन का यूज करेंगे, ठीक है, उतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। क्योंकि जब भी हम कोई भी ईंधन जलाते हैं, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, कोल हो, या तो फिर तुम्हारा पेट्रोलियम हो, या तो तुम्हारा वुड हो, या किसी भी तरह का तुम्हारा बायोगैस हो, या तो फिर हाइड्रोजन हो, ये जितना भी फ्यूल हम लोग जलाते हैं, ठीक है, एलपीजी हो या पेट्रोलियम गैस हो, जो भी हमारा है फ्यूल, ठीक है, जनरली समझो ईंधन, जो भी हमारा ईंधन है, फ्यूल है, जिससे हम लोग ऊर्जा, एनर्जी, जो हीट एनर्जी और जो भी एनर्जी जनरेट करते हैं उसको जलाने के बाद, ठीक है, वो सारा चीज जब भी जलता है तो वो में मोस्ट ऑफ द फ्यूल जो होता है वो कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट में रिलीज करता है, हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा छोड़ता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, तो उसके वजह से हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका तापमान बढ़ जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस गर्म गैस होता है, हॉट गैस होता है, ठीक है, उससे हमारा जो एटमॉस्फेयर का तापमान है, हमारे वायुमंडल का जो तापमान है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो ये क्या बोलते हैं, पोलर रीजन में, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा अर्थ में, देखो तुम फिगर जो है उस पे भी ध्यान दिया करो, जो लिखा हुआ वो तो है,
जो हम पीछे में फिगर लेके आते हैं वो हम तुमको बताने के लिए, पढ़ाने के लिए लेके आते हैं कि उस पे तुम लोग देख के बढ़िया से समझो, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुमको व्हाइट व्हाइट सा दिख रहा है, ठीक है, या तो तुमको ये तो समुद्र है, ठीक है, यहाँ पे जो तुमको व्हाइट सा दिख रहा है ये सारा चीज क्या है, तुम नीला होता है समुद्र, समुद्र कैसा होता है, नीला होता है, लेकिन जो व्हाइट दिख रहा है वो क्या है, वो बर्फ है, ठीक है, वो बर्फ है, वो ग्लेशियर वगैरह जो जमा हुआ है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मेनली, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर जमा हुआ है, जब एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाएगा, एटमॉस्फेयर का तापमान बढ़ जाएगा, तो वो जो ग्लेशियर है, जो फ्रेश वाटर है, वो फ्रेश वाटर है, ठीक है, वो हमारे समुद्र की तरह सॉल्ट वाटर नहीं है जो हम लोग नहीं पी सकते, फ्रेश वाटर है, उसको हम लोग पी सकते हैं, ठीक है, इतना अच्छा पानी है वो, ठीक है। तो वो जो तापमान बढ़ेगा उसके वजह से ये सारा ग्लेशियर जो है, या ये सारा जो पोलर रीजन है, ठीक है, जो बड़े बड़े बर्फ के टीले बने हुए हैं, बहुत बड़े, बहुत ज्यादा बड़े, ठीक है, वो सारा पिघलना शुरू हो गया है, ठीक है, वो सारा पिघलना शुरू होके किसमें मिल रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं, क्योंकि उसके आसपास क्या है, सारा समुद्र है, ठीक है, तो वो सारा पिघल के समुद्र में जा रहे हैं। तो इसके वजह से, ठीक है, इसके वजह से हमारा जो फ्रेश वाटर है वो खत्म हो रहा है, हमारे जमीन का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्रॉप प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, वो सारा चीज हमारे जो अर्थ को है कॉज कर रहा है, किस वजह से, क्योंकि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, इसी वजह से हमारा जो अर्थ है, हमारा जो पृथ्वी है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसका तापमान बढ़ रहा है, जिससे ये सारा चीज हो रहा है, इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये जो हम बताए हैं ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा जो हम डिफाइन किए। अब हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या पॉइंट बता रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ग्लोबल वार्मिंग। वही बात है क्या, कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, मतलब कि अगर मान लो कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए 20%, ठीक है, और ये बढ़ के हो जाएगा 50%, तो ये इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया ना, इसका जो घनत्व है वो हवा में बढ़ गया, ठीक है, ये ज्यादा हवा में मौजूद हो गया। तो अगर ऐसा हो जाता है, ठीक है, अगर एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, ये एक बात तो हम बता दिए, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। वही बात है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है, टेम्परेचर के बढ़ने से होता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, और वो धीरे धीरे हो रहा है। पहले इतना ज्यादा गर्मी नहीं पड़ते थे, ठीक है, अभी आप लोग जून की छुट्टियां मना रहे हैं, गर्मी की छुट्टियां मना रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप लोग जब 2-3 क्लास में होंगे, ठीक है, 2-3 क्लास में होंगे, मतलब कि आज से 5 साल 6 साल पहले, ठीक है, आज से 5 साल 6 साल पहले, मतलब कि कोविड-19 के टाइम, ठीक है, 2019, ठीक है, 2019 2020 के टाइम जब भी आप भी थे अपने स्कूल में, तो वहां पे जो गर्मी पड़ती थी इतना ज्यादा नहीं पड़ता था, या आप 2018 अगर आपको याद होगा, तो नहीं, हमको तो उम्मीद नहीं है कि 2018 का आपको कुछ ज्यादा याद होगा, ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर 2018 आपको याद है, ठीक है, 2018 आपको याद है या 2017 याद है, तो वहां पे आप अगर अपने ज़हन पे जोर डालिएगा, ठीक है, ऐसा तो आपका दिमाग ज़्यादा काम नहीं करता है, लेकिन अगर आप जोर डालिएगा तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ता था जितना कि आज 2025 जून में यहाँ पे पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आज का टेम्परेचर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम किसी भी शहर का इंडिया में, जो नॉर्थ रीजन में, ठीक है, नीचे का नहीं, नॉर्थ रीजन में किसी भी शहर का 40 से लेके 45 तक, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस आराम से चल जाता है, ठीक है, इजिली चल जाता है, ये नॉर्मल बात हो गया 40-45, ठीक है, लेकिन पहले की बात ऐसी नहीं थी, पहले 35 ही बहुत इनफ होता था, लेकिन अब तो 45 प्लस भी चल जाता है। तो राइज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया एटमॉस्फेयर का, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। दिस रिजल्ट एमंग अदर थिंग्स इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, ठीक है, पोलर आइस कैप which lead to the rise of sea level, cause floods and coastal areas, ठीक है। क्या बोल रहा है, क्या रहा है, ये एक बहुत ही बढ़िया सेंटेंस यहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है, क्या, क्योंकि जो आदमी अभी बहुत ज्यादा इसमें रह रहा है ना, कि हम लोग मुंबई में रह रहे हैं, गोवा में रह रहे हैं, हम लोग सी लेवल एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग समुद्र के किनारे रहते हैं, कितना अच्छा है, तो वो सारा चीज कुछ समय के बाद सब डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो आइस मेल्ट हो रहा है, माने पोलर रीजन जो हम बताएं, पोलर रीजन में बहुत ज्यादा बर्फ है फ्रेश वाटर का, ठीक है, वो जो मेल्ट हो रहा है, आइस कैप जो मेल्ट हो रहा है, ठीक है, वो मेल्ट करने के बाद क्या करेगा, वो पानी कहाँ जाएगा, वो धरती पे ही रहेगा ना पानी, वो धरती पे रहेगा तो वो समुद्र में जाएगा, समुद्र में जाएगा तो सी लेवल बढ़ा देगा। मान लो अभी समुद्र का पानी, मान लो अभी समुद्र का पानी इतना ऊंचा आ रहा है, ठीक है, इतना ऊंचा आ रहा है, तो कुछ दिन के बाद समुद्र का पानी यहाँ आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे जो भी घर है, यहाँ पे मान लो कि 20 फीट बढ़ गया है, तो 20 फीट ऊंचा अगर पानी आ जाएगा तो सी लेवल का पानी ऊंचा हो जाएगा, तो 20 फीट जो ऊंचा एरिया है वो सारा पानी के अंदर समा जाएगा, वो सारा एरिया पानी के अंदर समा जाएगा। ये तुम्हारा मुंबई में जो भी बीच है, गोवा में बीच है, ये सारा सब पानी के अंदर चल जाएगा, ठीक है, ये सारा कुछ नहीं रहने वाला, ठीक है, कुछ सालों में, ठीक है, चाहे वो उसमें अभी 100 साल लगे, 200 साल लगे, 300 साल लगे, जो भी लगे, लेकिन ऐसा ही अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो ये दिन दूर नहीं है, ठीक है। तो कोस्टल एरिया बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा, फ्लड का चांसेस आ जाएगा, बाढ़ का चांसेस बहुत ज्यादा आएगा, क्योंकि उड़ीसा में भी तुम लोग जानते हो, उड़ीसा में बाढ़ आते रहता है, ठीक है, तो ये सारा चीज हो जाएगा, ठीक है। लो लेयरिंग कोस्टल एरिया में इवन बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर वाटर, वही हम बोल रहे हैं कि लो लेवल का जो कोस्टल एरिया माने समुद्र किनारा, ठीक है, समुद्र का जो किनारा है, बीच है, लो लेवल का, जैसे मुंबई बीच हो गया, गोवा बीच हो गया, ठीक है, केरला में जो सारा बीच है जो नीचे है, ठीक है, जो नीचा है, एक बीच होता है थोड़ा ऊंचा में बना हुआ है, लेकिन जो नीचे की तरफ बना हुआ है एकदम समुद्र से सटा हुआ बीच, ठीक है, तो वो कुछ दिनों के बाद, ठीक है, परमानेंटली अंडर वाटर हो जाएंगे, पानी के अंदर समा जाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, मेन रीजन इसका सबसे है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बचा सकते हैं, ठीक है, देखो ग्लोबल वार्मिंग आप लोग पढ़ लिए, बढ़ रहा है, सब चीज हो रहा है, ठीक है, अब हम लोग इसको बचा कैसे सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको हम लोग बचाएंगे कैसे, पेड़ लगा के, क्या, पेड़ लगा के, यहाँ पे आपको सारा जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ठीक है, इसमें आपको पूरा हरियाली भरना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आपको हल्का सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ग्रीनिश कम लग रहा है, तो यहाँ पे आप पूरा पेड़ लगाइए और हरियाली भर दीजिए, आपके जहां पे भी आसपास आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम पेड़ लगा सकते हैं, तो वहां पे आप पेड़ लगाइए, अपने घर में आपके जगह है तो घर के बाहर पेड़ लगाइए, ठीक है, रोड के किनारे जो होता है बढ़िया सा, ऐसा नहीं कि रोड के बीच में लगा दीजिए, ठीक है, वो सारा चीज भी नहीं करना है, वो सारा चीज ध्यान रखते हुए, ठीक है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना हुआ उसको ध्यान में रखते हुए अपने ग्लोबल वार्मिंग को भी कम करना, कैसे, क्योंकि हम लोग जब भी पेड़ लगाएंगे, जितना भी पेड़ ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, ठीक है, पेड़ का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगा जितना ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे, ठीक है, तो इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग नीचे आ जाएगा, डाउन हो जाएगा, जैसा हुआ था कोविड 19 के टाइम में, कोविड 19 के टाइम में लॉकडाउन लग गया था, लॉकडाउन के टाइम में सारा गाड़ी, सारा इंडस्ट्री, सब कुछ बंद हो गया था, कोई भी फ्यूल का कंजप्शन ज्यादा नहीं हो रहा था, सब कुछ डाउन हो गया था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन भी कम हो गया था, जिसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज हो रहा था और पेड़ जो हमारा ऑक्सीजन भर के दे रहा था, तो जिसकी वजह से जो वहां पे वातावरण काफी ठंडा हो गया था, ठीक है, 2019 में, ठीक है, याद रखना 2019 2020 में, ठीक है, तो ये सारा चीज कॉज करता है ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे क्या, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन क्या होता है, अमलगम का बारिश, ठीक है, अमलगम का बारिश, भैया एसिड रेन कैसे होता है, रेन तो होता है किस चीज का रेन होता है, रेन तो होता है आपका पानी का, वाटर रेन होता है, एसिड रेन क्या होता है, ठीक है, तो वाटर में जब आप, वाटर एक तो नेचुरल वाटर जो पड़ता है उसका पीएच क्या होता है, ठीक है, हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री समझ रहे हैं, तो पीएच जानिए, पीएच एक स्केल होता है जिसपे आप लोग पता कर सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या नेचुरल है, ठीक है, तो एक रेंज होता है पीएच, ठीक है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करते हुए 7 जो नेचुरल होता है 7 और 8, फिर ऐसे ऐसे करते हुए आपका 10 से लेके 14 तक जाता है, 10 से लेके 14 तक जाता है, ये एक स्केल होता है, ठीक है, तो अगर किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन 7 नंबर पे है, 7 नंबर पे है, तो वो प्योर वाटर है, क्या है, प्योर वाटर है, 7 नंबर वाला क्या है, प्योर वाटर, प्योर वाटर है मतलब नेचुरल है, 100% नेचुरल है, कोई भी सॉल्यूशन
जो 7 नंबर पे आता है वो प्योर वाटर है, नेचुरल 7, 7.2 ये सारा नेचुरल का है, ठीक है। और जैसे आप लोग इधर बढ़िएगा पीछे की तरफ, ठीक है, पीछे की तरफ बढ़िएगा जैसे यहाँ पे एसिड, ठीक है, तो पीछे की तरफ आप बढ़िएगा तो ये आपका हो जाएगा एसिड, एसिडिक हो जाएगा। और आगे की तरफ बढ़िएगा इस तरफ तो ये हो जाएगा आपका बेसिक, ठीक है। ये आपका बेसिक दर्शाता है कि वो सॉल्यूशन बेसिक नेचर का है या एसिडिक नेचर का है, ठीक है। तो अगर आप पानी जो बरस रहा है, ठीक है, जो आपका रेन हो रहा है, बरसात का पानी अगर आप पीएच लेवल पे डालिएगा, पीएच स्केल पे डालिएगा और वो 7 से कम आ रहा है, ठीक है, 7 से कम आ रहा है मतलब 5 आ रहा है, 4 आ रहा है, तो वो आपका एसिड है। 5 और 4 तो अच्छा खासा एसिड हो जाता है, ठीक है, वो आपका एसिड है। तो एसिड रेन क्यों हो रहा है, किस वजह से एसिड हो रहा है, उसका सबसे बड़ा वजह है वही पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, वही है सबसे बड़ा वजह एसिड रेन का भी, जिससे हमारा जो है पानी भी खराब हो रहा है, ठीक है। हमारा वातावरण तो खराब हो रहा है, पानी भी साथ साथ खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब हम लोग देखते हैं कैसे, देखिए एक एक टॉपिक देखते हैं क्या हो रहा है। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कोल और डीजल जो जलता है उससे हम लोग को क्या रिलीज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, जो बहुत ही एसिडिक होता है। सल्फर डाइऑक्साइड एसिड होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है, वो रिलीज होता है क्योंकि सल्फर होता है नॉन मेटल, ठीक है, और उसका जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। यहां से आप मेटल नॉन मेटल से आप लोग समझ सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल से हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है, ठीक है। पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। पेट्रोल इंजन, जो पेट्रोल पर जो गाड़ी चलता है वो नाइट्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। These gas react with water vapor present in the atmosphere and form acid। ये सारा गैस जो है जो रिलीज होगा तो कहां जाएगा, जाहिर सी बात है गैस रिलीज होकर ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये सारा गैस जो ऊपर की तरफ जाएगा ये रिएक्ट करेगा किससे, हमारे बादल में जो वाटर वेपर है, ठीक है, वाटर के जो कण है, पानी के जो छोटे छोटे कण है उनसे जाके मिल जाएगा, उनसे जाके रिएक्ट कर जाएगा, उनसे जाके कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, उनसे रिएक्शन हो जाएगा, उससे कंबाइन हो जाएगा और ये क्या एसिड बना देगा, क्या बना देगा, एसिड बना देगा। ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिसॉल्व इन रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड ये सारा चीज जो रिएक्ट करेगा किसके साथ, वाटर के साथ, या कार्बन डाइऑक्साइड ये सारा रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और रिएक्ट करने के बाद क्या कर बना देगा, उसको एसिड बना देगा। क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, ठीक है। और इसी रेन को एसिड रेन कहेंगे। अब वो बारिश जो ऊपर, हाँ, ये जो प्रदूषण हम लोग फैलाए हैं, ठीक है, प्रदूषण कौन फैलाता है, जानवर नहीं फैलाता, इंसान ही फैलाता है, ठीक है। इंसान ही वैसा प्राणी है जो इस पृथ्वी को गंदा कर रहा है और उसी के लिए ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक भी है, ठीक है। तो जो हम लोग प्रदूषण फैला रहे हैं वो प्रदूषण हवा में जाके पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद जो रेन बन रहा है वो उस रेन को हम लोग एसिड रेन कहेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा गंदा हो गया। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप्स, बिल्डिंग एंड सॉइल, ठीक है। ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है हमारे अनाज के लिए, ठीक है, क्योंकि वही पानी हमारे सॉइल में जाता है, हमारे मिट्टी में जाता है, क्योंकि हर जगह तो जो पानी बरसता है, ठीक है, पानी बरसता है, वो पानी बरसता है तो मिट्टी में जाता है, मिट्टी में होता है, उसी मिट्टी से हम लोग अनाज उपजा के खाते हैं, ठीक है। और उस वो सॉइल हम वो पानी हमारे बिल्डिंग वगैरह पे भी बढ़ता है जिसकी वजह से हमारा जो रॉड वगैरह है, जो सरिया रहता है बिल्डिंग के ऊपर, वो सारा रस्टिंग हो जाता है, ठीक है, वो सारा चीज होता है। वो बिल्डिंग तो अलग बात है, लेकिन जो हमारे हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, सॉइल को नुकसान पहुंच रहा है, किस वजह से, एसिड रेन की वजह से। देखो तो यहाँ पे एक हम डायग्राम बना के ले आए, ठीक है, एक यहाँ पे फिगर है, इस फिगर को बढ़िया से समझो क्या है, एसिड रेन पाथवे, ठीक है। एसिड रेन पाथवे मतलब कि एसिड रेन का पाथ कैसा है, कैसे कैसे करके एसिड रेन होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं क्या है। चलो तो सबसे पहले देखते हैं, ये यहाँ पे देखो इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री वगैरह है, ठीक है। ये इंडस्ट्री से, ये कारखाना से, इंडस्ट्री से जो प्रदूषण गैस निकल रहा है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारा जो गैस निकल रहा है ये कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने के बाद ये क्या करेगा,
ये जो बादल है, ये बादल है, इस बादल में जो पानी का वाटर वेपर है, इससे ये रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ आएगा, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद ये हेवी हो जाएगा, रिएक्ट करने के बाद हेवी हो गया, इस तरफ आगे आया, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बरसता है तो क्या बनेगा, जब ये उसमें पानी का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। पानी में क्या होता है, H2O होता है, हाइड्रोजन होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो NO2 मिलके बन जाएगा HNO3, ठीक है। HNO3 एसिड है, ठीक है। और H2SO4 सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही हार्ड एसिड होता है, बहुत ही खतरनाक अमलगम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारा एसिड बन जाएगा, ठीक है। और यही एसिड बन के यहाँ पानी के साथ आपके जो नहर है, जो तालाब है, जो पानी नहर में आएगा, वो पानी जानवर पिएगा, उसी पानी को किसान यूज करेंगे अपने फसलों में, ठीक है। तो ये सारा चीज हमारे एसिड रेन में होता है, ठीक है। और ये सारा कॉज होता है एसिड रेन की वजह से। तो हम लोग को इसका सबसे इलाज क्या है, इसका इलाज क्या है, इसका सिर्फ एक ही इलाज है कि हम लोग को प्रदूषण कम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉल्यूशन हम लोग को जितना ज्यादा कम करेंगे उतना ज्यादा हमारे सेहत के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, सारे चीज के लिए बेनिफिट है। हमारे फूड के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे क्या बोलते हैं फ्यूचर जो हमारे आने वाले यूथ है उनके लिए, ये सारा चीज हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। तो एसिड रेन क्या होता है सब बच्चों को क्लियर है, एक एक टॉपिक हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो आज का सेशन हम लोग एंड कर चुके हैं, यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं कि हमारा सफर आज का, हमारा साथ आज का खत्म होता है, ठीक है। हम आपके साथ आते हैं, आपको पढ़ाते हैं, आपको समझाते हैं, ये हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है। हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी उम्मीद करते हैं हमारा काम पसंद आ रहा होगा, हमारा जो टीचिंग है वो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो वो आपको हम बता चुके हैं, कैसे आपको रीच आउट करना है, कैसे पूछना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच टू अटेंड दिस सेशन टू द लास्ट। यहाँ तक आपको अटेंड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज का आपका ये जो सेशन है यहाँ पे खत्म होता है। आज का आपका जो चैप्टर है फॉसिल फ्यूल एंड कंबशन फ्लेम, ये आपका लेक्चर जो चैप्टर है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक अगर आप देख लिए, यहाँ तक आप चैप्टर पढ़ लिए, तो अब आपका काम क्या है, आपको हम कुछ काम देते हैं, आपको कुछ टास्क देते हैं। आपका टास्क ये है कि आप अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो उसको ज्वाइन कीजिए, वहां पे DPP आ रहा होगा, ठीक है। वहां पे आपको मॉड्यूल मिल रहा होगा, वो मॉड्यूल आप बनाइए, आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि क्योंकि एक बात याद रखना बच्चे, ठीक है, एक बात याद रखना, क्या, जो जो योद्धा, ठीक है, जो योद्धा अभ्यास नहीं करता है, चाहे वो कितना बड़ा योद्धा हो, वो जंग नहीं जीत सकता, ठीक है। चाहे वो कितना बड़ा सोल्जर हो, अगर वो रोज प्रैक्टिस नहीं करता है तो वो जंग नहीं जीत सकता। तो आप लोग एक जंग में है, एक जंग में आपका फाइनल जो लड़ाई होने वाला है वो है आपका नवोदय का एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो आपको जंग जब आप लड़ने जाइएगा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना है ना, आपको अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो उस अभ्यास को करने के लिए आप जो मॉड्यूल पेपर बनाइए, ठीक है, क्वेश्चन बनाइए, कहीं से बनाइए, आपके पास किताब है तो किताब से बनाइए, नहीं है तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वहां से बनाइए, ठीक है। लेकिन पढ़ाई कीजिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको जीतना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन अब हम यहीं पे एंड करते हैं। आपको जो भी नसीहत, जो भी सीख देनी थी हम दे चुके हैं, ठीक है। चलिए।